How are you, dear student? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human digestive system, but current lecture based on the anatomy. You understand carefully my lecture. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. My lecture focused on the question of NEET, AIMS, PBT, class 12th and other competitive examination related to बायोलॉजी। इसके अलावा इस वीडियो को आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर जूलॉजी, फॉर IAS, IFS, PFS एंड PCS के लिए भी यूज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। प्लीज़ कम्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको पहली स्लाइड पर लेके चलता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को मैंने 4 लेक्चर में डिवाइड किया है। सबसे पहला लेक्चर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले आप जब मेरे लेक्चर को एनाटॉमी पर सुनेंगे, दूसरा लेक्चर होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का, थर्ड लेक्चर होगा फिजियोलॉजी पर, और फोर्थ लेक्चर होगा आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिफिशियंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन, पैम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, तो उसको मैं फोर्थ लेक्चर में ही डिफाइन करूँगा। इस समय आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। इस पूरी वीडियो में एनाटॉमी है। सबसे पहले हम एनाटॉमी को समझेंगे, उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझेंगे, तब थर्ड लेक्चर में आगे हम फिजियोलॉजी समझेंगे। जब तक हम ये 2 टॉपिक नहीं समझते हैं तब तक हम फिजियोलॉजी को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले एनाटॉमी पर आते हैं। तो एनाटॉमी को देखिए, क्या है ये एनाटॉमी। सभी ऑर्गन्स हैं, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इनका क्या रोल है, उसको हम देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू डिफ्यूजिबल माइक्रोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। देखिए, एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है इसमें डाइजेशन में। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। छोटे छोटे टुकड़ों में इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है कंपोजिट, और इसको कंपोजिट ऑर्गन्स बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। इसमें बहुत से, इसकी जो पूरी संरचना है, इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, तो ये कंपोजिट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। विच इंक्लूड, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड हैं उनको देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ आपको, उसको देखिए। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 बक्कल कैविटी, नंबर 3 है फेरिक्स, नंबर 4 है ओइसोफेगस, नंबर 5 है स्टमक, नंबर 6 है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में बांटते हैं, DJI, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। 7th पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, कोलन एंड रेक्टम। तो ये पूरी कंप्लीट कंपोजिट स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल की है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जहाँ से शुरू होगा, और एंड कहाँ पर होता है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्टिंग इसकी हम माउथ से चलते हैं, तो सबसे पहले हम ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी को देखते हैं। माउथ यानी ये ओरल कैविटी है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये ओरल कैविटी आपको दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको टीथ, ये टीथ है, ये अपर जो है, ये लोअर जो है। इसमें मेनली आपको मुझे दिखाना है, ये टीथ है, टीथ के जस्ट पीछे ये हार्ड पैलेट होता है। वैसे बहुत है इसमें, ये लिप्स हैं, ये लिप्स लोअर है, ये अपर लिप्स है, पर मुझे स्पेशली आपको दिखाना है ये हार्ड पैलेट है।
जस्ट इसके पीछे ये सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये उबूला है और ये टंग है। यहाँ पर ये टंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। टंग नीचे जुड़ी ही होती है, इसको लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। तो मुझे यही दिखाना था आपको, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उबूला, ये आपने देख लिया। तो ये आगे मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आपके लिए यहीं से आपको अपने दिमाग में इसको सेट करना है। हार्ड पैलेट क्या था, सॉफ्ट पैलेट क्या है, ये कहाँ पर है, कौन आगे है कौन पीछे है, उबूला क्या है। आइए अब आपको नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलूँगा। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी। अभी मैंने बक्कल कैविटी का आपको फिगर दिखा दिया है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माउथ एंड बक्कल कैविटी, इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट ओपनिंग है माउथ एंड बक्कल कैविटी है, ये हमारे जो होठ हैं ये ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की। इट इज़ गार्डेड बाई 2 लिप्स। ये जो हमारे 2 होठ हैं, लिप्स हैं, अपर एंड लोअर, ये मैंने आपको उसमें बक्कल कैविटी में दिखा दिया था। ये इसके गार्ड है। जब हमने इसको बंद कर लिया तो बंद हो गया, खोल दिया तो खुल गया। वेस्टिब्यूल, सेकंड नंबर है इसका, वेस्टिब्यूल एंड पैलेट। अभी मैंने आपको बक्कल कैविटी का फिगर दिखाया था, उसमें मुझे यही बताना था पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में मैंने ध्यान दिया था। तो वेस्टिब्यूल एंड पैलेट, वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम, यानी होठ और मसूड़ों के बीच के स्थान को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। 2 टाइप ऑफ पैलेट होते हैं, एक तो हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हार्ड क्या है सॉफ्ट क्या है, मैंने पहले आपको इसको देख लीजिए। जो बक्कल कैविटी थी तो हार्ड पैलेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोनी सपोर्ट होता है इसमें। सॉफ्ट पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसमें कोई भी बोनी सपोर्ट नहीं पाया जाता। हार्ड पैलेट नोन एज एंटीरियर पैलेट, यानी दांतों के जस्ट पीछे है, और सॉफ्ट पैलेट के आगे है, इसलिए इसको नोन एज एंटीरियर पैलेट सपोर्टेड बाई बोन्स। ये बोन का सपोर्ट मिलता है इसको। मेड अप ऑफ प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटाइन, यानी 3 बोन्स होती हैं, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पैलेट है। नो सपोर्ट ऑफ बोन्स आल्सो नोन एज उबूला। जो उबूला मैंने आपको दिखाया था तो वो सॉफ्ट पैलेट में शामिल है क्योंकि वहाँ पर कोई भी बोनी सपोर्ट नहीं होता, इसलिए ये सॉफ्ट पैलेट इसको बोला जाता है। तो आइए अगली स्लाइड में लेकर चलता हूँ आपको। टंग, अब हम टंग पर आते हैं। टंग आल्सो नोन एज लिंगी, इसको लिंगी बोलते हैं टंग को, यानी जीभ। टंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। इट इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी पूरी फ्लैशी मांसल स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। एंड अटैच्ड बाई ए मेम्ब्रेन विद द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। और ये जो जीभ है ये हमारे जस्ट अपने नीचे उसके फ्लोर से अटैच रहती है, जिसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ये अभी मैंने दिखाया था आपको, फिगर में दिखा दिया है फ्रेनुलम क्या है। और टंग का जो फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। तो सबसे पहले तो आपको यही पता कि टंग आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, हम इसके अलावा बोल नहीं सकते, यानी टंग हमको बोलने में बहुत सहायक होती है। इसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का उलट पुलट करना टंग का ही कार्य है। टंग इज मेड अप ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स, ये स्ट्राइप्ड मसल्स की बनी होती है। स्ट्राइप्ड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स को बोलते हैं। जो मसल्स हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं उनको स्ट्राइप्ड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। लिंगुअल पेपिली, इसके बाद जो नंबर आता है वो लिंगुअल पेपिली का है, यानी हमारी जीभ खुदरी होती है, इसमें कुछ पेपिलीज पाई जाती हैं, कुछ खुदरी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन पेपिली को देखते हैं कौन कौन सी पेपिली हमारी जीभ पर पाई जाती हैं। दे आर 3 टाइप ऑफ पेपिली द टेस्ट बड आर प्रेजेंट। हमारी जीभ पर 3
टाइप की पेपलीज पाई जाती हैं और उनमें कुछ टेस्ट बड भी पाई जाती हैं, जिससे हमको अलग अलग टाइप का स्वाद हमारी जीभ ही पहचान के देती है। सबसे पहले फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म टाइप ऑफ पेपली प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ टंग्स। ये जीभ के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इट्स कंटेन स्वीट टेस्ट वर्ड, और ये जो है मीठे स्वाद को ही पहचान पाती हैं। जो जीभ का जो फ्रंट पार्ट है वो उसमें फंजीफॉर्म पेपलीज पाई जाती हैं जो स्वीट टेस्ट बड का आइडेंटिफिकेशन करती हैं। उसके बाद सेकंड टाइप की पेपली हैं फिलीफॉर्म। इट इज प्रेजेंट द साइड ऑफ टंग। बड कंटेन्स सोर साल्टी टेस्ट बड। अभी आगे जीभ का एक फिगर आएगा, उस पर ये सभी पेपली दी जाएगी और उस पर टेस्ट बड भी दी जाएगी। तो फिलीफॉर्म टेस्ट बड जो है, फिलीफॉर्म पेपलीज हमारी जीभ के, यानी जो जीभ है उसके दोनों साइड में पाई जाती हैं। और ये जो पेपली हैं इनमें जो टेस्ट बड पाई जाती हैं, ये टेस्ट बड सोर एंड साल्टी यानी खट्टा और नमकीन स्वाद को बताती हैं। अंत में जीभ के एंड पार्ट पर जो पेपली पाई जाती है उनको सर्कमबैलेट बोलते हैं। सर्कमबैलेट इट्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पार्ट ऑफ टंग, यानी जीभ का जो अंत पार्ट है वहाँ पर पाई जाती हैं। कंटेन द बेटर टेस्ट बड, और ये जीभ के अंतिम छोर पर कड़वे स्वाद का आइडेंटिफिकेशन करती हैं। तो आइए एक नेक्स्ट फिगर है, उस फिगर को देखिए। फिगर पर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, और वो फिगर जो है जीभ का बना हुआ है। ये टंग है, ये टंग विद टेस्ट बड है। ये मैंने आपको इसमें पेपली बताई थी। 3 टाइप्स ऑफ पेपली पाई जाती हैं। फंजीफॉर्म, ये जीभ का फर्स्ट आगे वाला फ्रंट पार्ट है। ये जब आप किसी को टच करेंगे तो ये स्वीट को तत्काल बता के ये मीठा है, मीठे का ही स्वाद बताएगी। आप जीभ के फ्रंट पार्ट को कड़वे से टच करिए, वो बता नहीं सकती है कि ये कड़वा है या कैसा है। इसके अलावा फिलीफॉर्म टेस्ट बड हैं, फिलीफॉर्म पेपली हैं। फिलीफॉर्म पेपली ये साल्टी एंड सोर, खट्टा और नमकीन, ये साइड में प्रेजेंट होती हैं, इधर और इधर। ये खट्टा और नमकीन 2 प्रकार का स्वाद बताती हैं। अंत में जो जीभ का एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट में क्या होता है, सर्कमबैलेट। सर्कमबैलेट टाइप ऑफ पेपलीज, दीज आर आइडेंटिफाई द बेटर टेस्ट। ये जो कड़वा स्वाद होता है उसको आइडेंटिफाई करके बताती हैं कि ये स्वाद कड़वा है। तो ये जीभ का फिगर है, आप इसको देख लो। फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमबैलेट, ये 3 टाइप की हैं। पीछे बिटर है, साल्ट एंड सोर एंड साल्टी है, और आगे चल के फंजीफॉर्म हैं, ये स्वीट को बताती हैं। अब आपको मैं एक अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। कुछ मैमेलिया ऐसे हैं उनमें 4 प्रकार की पेपली पाई जाती हैं। ये यहाँ पर सर्कमबैलेट एंड फॉलिएट। द फॉलिएट टाइप ऑफ पेपलीज आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज स्टडी इन द नीट ओनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडीज। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम टीथ पर। बक्कल कैविटी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स और प्रेजेंट हैं, उनको टीथ बोलते हैं। और टीथ हमारे बहुत ही हेल्पफुल हैं डाइजेशन में। ये टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। जो हमारे टीथ हैं ये एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से बने होते हैं। क्योंकि जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में हम देखते हैं कि 3 टाइप की लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वही सब वो 3 लेयर्स सभी ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। तो ये जो टीथ हैं एक्टो एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। एनेमल इज द व्हाइट सबस्टेंस ऑफ द टीथ। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर्मिंग कवरिंग ऑफ द टीथ। देखिए एनेमल एक ऐसा सबस्टेंस है, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और ये जो टीथ है, टीथ के पर आपको वाइट सबस्टेंस जो दिखाई पड़ रहा है उसी को एनेमल बोलते हैं। और ये एनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से होता है। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी, यह ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ
टीथ कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। टीथ फॉर्मिंग सेल, इसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। मेन पार्ट ऑफ टीथ डेंटाइन। डेंटन इज एवोरी ऑफ टीथ। एवोरी बताते हैं, एवोरी क्या है? जो एलिफेंट टस्क होता है वो एवोरी होता है। अब आगे आइए आप स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे। टीथ की स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि क्या है इस स्ट्रक्चर टीथ में, क्योंकि टीथ की स्ट्रक्चर से कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन है मैं उन पर आपको अभी फोकस कराऊंगा। टीथ इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट इज एज फॉलो। यानी टीथ की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके ये 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आपका क्राउन, नंबर 2 नेक, नंबर 3 रूट। ये जो पार्ट उभरा हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है दांत का, ये जो सभी को दिखाई पड़ता है उसको क्राउन बोलते हैं। नेक वाला पार्ट ये हमारे गम यानी मसूड़े में दबा हुआ होता है। रूट ये बोनी सॉकेट यानी ये बोन्स में घुसा हुआ दांत है। इसके अलावा लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, ये आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट है। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं क्राउन से, एनेमल से, नेक एंड रूट से। तो लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, ये लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट है, ये आप इसको देख रहे हैं, ये गम है। ये अंदर क्या है? ये पल्प कैविटी है। ये बोनी सॉकेट है, ये क्या है? बोनी सॉकेट है। ये दांत का ये पार्ट जो है बोन्स में पड़ा हुआ रहता है। नीचे ये ब्लड सप्लाई है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, क्राउन, नेक एंड रूट, एनेमल, ओडोंटोब्लास्ट। तो ये टीथ की स्ट्रक्चर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आप देखिए। ये मैंने अभी जो बताया है वही मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। क्राउन, एक्सपोर्ट पार्ट, नेक प्रेजेंट इन द गम, रूट पार्ट ऑफ हॉर्नी सॉकेट, यही मैंने बताया था। द कैविटी ऑफ टीथ इज नोन एज पल्प कैविटी। लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी। सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन गम एंड टीथ। देखिए एक सीमेंट लाइक संरचना होती है प्रेजेंट बिटवीन गम, जो गम एंड टीथ, वो उस संरचना को क्या बोलते हैं हम? सीमेंट लाइक संरचना है। टाइप ऑफ टीथ यहाँ से आप उसके टाइप देखिए। कुछ स्पेशल टाइप के जो टर्म्स हैं उनको भी देखिए। इन केस ऑफ मैमेलिया स्पेशली ह्यूमन बीइंग, टीथ आर नंबर 1 हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। आगे बताता हूँ उसको। थिकोडोंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, टीथ आर इम्प्लांटेड इनटू सॉकेट। यानी टीथ इम्प्लांट होते हैं किसमें? सॉकेट में। तो उसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल का, उसको थिकोडोंट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ। अभी मैंने बताया था हेट्रोडोंट डेंटिशन क्या होता है। हेट्रोडोंट डेंटिशन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर फाउंड। दीज आर एज फॉलो। नंबर 1 इंसाइजर कटिंग टीथ, नंबर 2 कैनाइन टीयरिंग टीथ, नंबर 3 प्रीमोलर ग्राइंडिंग टीथ, 4th मोलर ग्राइंडिंग टीथ। तो ये इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के केस में भी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे आगे जो आप देखते हैं उसको इंसाइजर बोलते हैं। इसी इंसाइजर को कटिंग टीथ बोलते हैं। आप इससे केवल कटिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, परंतु किसी को फाड़ नहीं सकते। कैनाइन, इसको टीयरिंग टीथ बोलते हैं, यही फाड़ सकते हैं कैनाइन। प्रीमोलर ग्राइंडिंग होते हैं, मोलर ग्राइंडिंग होते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन इम्पोर्टेंट को आप देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफाइड अपर इंसाइजर, ये बहुत पूछा जाता है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफाइड ऑफ अपर इंसाइजर, ये अपर इंसाइजर हैं। टस्क ऑफ वॉलरस, मस्क डियर मॉडिफाइड ऑफ अपर कैनाइन। मस्क डियर एंड वॉलरस के केस में ये जो है अपर कैनाइन है।
फंक्स, दीज आर प्रेजेंट इन स्नेक, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक है, इसको फंक्स बोलते हैं, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक कॉल्ड फंक्स, फंक्स आर मॉडिफाइड ऑफ मैक्सिलरी टीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिलरी टीथ है या मैक्सिलरी बोन्स का मॉडिफिकेशन है ये बहुत पूछा जाता है, एक बार नहीं कहूँ 10वां बार 50वां बार, यानी फंक्स ऑफ द स्नेक ये मॉडिफाइड ऑफ मैक्सिलरी टीथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं फॉर द कंपटीशन के हिसाब से, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। पॉइजन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड विनोम, स्नेक का जो पॉइजन होता है उसको विनोम बोलते हैं। आफ्टर इंजरी फंक्स ब्रेक डाउन एंड न्यू फंक्स में अराइज एट प्लेस ऑफ ओल्ड, आफ्टर इंजरी चोट लगने के बाद और सर्प का फंक्स टूट जाता है तो उस पर एक नया फंक्स आ जाता है, ओल्ड की जगह पर एक नया फंक्स जो है बन के तैयार हो जाएगा। फंक्स आर हॉलो, ये हॉलो होते हैं। बैट, भेल, स्लॉथ, टीथ आर एब्सेंट एंड फॉल बिफोर बर्थ, ये ऐसे मैमेलिया हैं कि इनमें जो टीथ हैं जन्म से पहले ही गिर जाते हैं और जन्म के बाद ये बिना दांतों वाले मैमेलिया बोले जाते हैं। विजडम टीथ, दीज आर प्रीमोलर टीथ दैट डेवलप वंस इन लाइफ, विजडम टीथ अक्ल दाढ़ इसको बोलते हैं, ये लाइफ में एक बार डेवलप होती है और ये इसको प्री मोलर कहा जाता है। प्री मोलर में भी ये थर्ड मोलर हैं। इट इज़ फाउंड इन मैन, इन केस ऑफ मैन, मैन के केस में ये पूरी लाइफ में एक बार डेवलप होते हैं, जिसको थर्ड मोलर कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सुनते जाइए, समझते जाइए, एक एक पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं समझूंगा कि 98% क्वेश्चन बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में यहाँ से बचने वाले नहीं हैं। ये मेरा दावा है कि यहाँ से 98% क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम में आने ही आने हैं, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। कहाँ से बनेगा पेपर, बनेगा तो यहीं से, आप इसको देखते जाइए। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 इन केस ऑफ मैन, यहाँ स्पेशली मैन के ही केस पे बहुत ध्यान दिया गया क्योंकि ह्यूमन की ही स्टडी है आपके केस में। नीट का जो सिलेबस है वो ह्यूमन पे ही बना हुआ है, इसलिए मुझे ह्यूमन के बारे में बताना है। इसके ह्यूमन के अलावा मैं कुछ मैमेलिया को भी लेके चलता हूँ, मैमेलिया के बारे में बताता हूँ और मैं आगे बताऊँगा अभी। 32 ये डेंटल फार्मूला है 2123 अपॉन 2123, ये अपर जो है ये लोअर जो है, आई इंसाइजर 2 and 2, सी कैनाइन 1/1, PM प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3, ऐड कर दो इनको, ये 8/8 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये अपर जो ये लोअर जो मल्टीप्लाई बाई 2, 16 + 16 = 32। अब टू टाइप हैं टीथ के, परमानेंट टीथ हैं एंड टेम्परेरी या मिल्क टीथ हैं। टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 12, टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ 20। ऑल प्रीमोलर इन मैन आर परमानेंट, ऑल प्रीमोलर जो होते हैं वो सब परमानेंट होते हैं। फार्मूला ऑफ मिल्क या चाइल्ड डेंटिशन, हम बच्चों में मिल्क टीथ का फार्मूला देखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ इन चाइल्ड 2102/2102 = 5/5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 + 10 = 20। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैन, ये 12 होते हैं। परमानेंट टीथ की संख्या 12 होती है। 0021/0021, 3/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6/6 = 12। डायस्टिमा, डायस्टिमा स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, डायस्टिमा इज एब्सेंट। डायस्टिमा इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज
कैनाइन टीथ प्रेजेंट इन द मैन में कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। डायस्टीमा, इसमें पूछा गया डायस्टीमा क्या होता है, व्हाट इज डायस्टीमा इन केस ऑफ बफेलो एंड काउ। उस केस को हम देखते हैं, एक गैप प्रेजेंट बिटवीन इंसाइजर एंड प्रीमोलर ड्यू टू एब्सेंट ऑफ कैनाइन। जब कैनाइन एब्सेंट होंगे तो उसके बीच में गैप हो जाता है, वो गैप होगा इंसाइजर एंड प्रीमोलर के बीच में। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ रूमिनेंट, ये रूमिनेंट का एग्जाम्पल है। स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग डायस्टीमा इज एब्सेंट। ब्यूनाडोंट इसको देखते हैं, ब्यूनाडोंट क्या है। मैनी कस्प आर फाउंड इन टीथ, एग्जाम्पल मैन एंड मंकी। ब्यूनाडोंट देखिए ये ब्यूनाडोंट है कि आप जो अपने दाढ़ को देखिए, उसमें कई उभार होते हैं, कई गड्ढे होते हैं, कस्प टाइप, उनको कस्प बोलते हैं। तो उस जो कस्प टाइप की जो संरचना होती है उसको ब्यूनाडोंट बोलते हैं। तो ये आपने कई टाइप के डेंटिशन पढ़ा, हेटेरोडोंट बताया मैंने, थिकोडोंट ब्यूनाडोंट तो आप इसको ध्यान रखिए, ब्यूनाडोंट यानी मैनी टाइप ऑफ कस्प, हेटेरोडोंट डेंटिशन 4 टाइप ऑफ टीथ, सो कॉल्ड हेटेरोडोंट, यानी अलग अलग प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, इसलिए इसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। थिकोडोंट स्पेशली इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल का केस है और ये मैन का केस नहीं है, तो इसलिए इसको थिकोडोंट यानी ये सॉकेट में फंसे हुए होते हैं। इसके बाद हम ये फेरिंग्स पे आते हैं। जीभ से जब नीचे जाते हैं, फेरिंग्स वाला पार्ट है, फेरिंग्स में क्या घटना होती हैं, कौन कौन वहाँ आगे जुड़ता है, उसको देखते हैं। फेरिंग्स क्या है, इट इज़ द जंक्शन, ये एक जंक्शन है। किस किस का जंक्शन है, बक्कल कैविटी वहाँ ओपन होती है, नेजल चैम्बर, जब हम सांस लेते हैं यहाँ से, तो ये नेजल चैम्बर जब आगे अंदर खुलता है तो फेरिंग्स में जाके खुलेगा। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप फेरिंग्स की संरचना देख रहे हैं। देखिए ये मैंने इसको दर्शाया है, ये ग्रीन एरो है, ये ग्रीन एरो है, ये यहाँ से क्या है, ये नेजल चैम्बर है, ये और नेजल चैम्बर से जब सांस ली जाती है, हमारी ये जो गर्दन है, गर्दन में देखिए ओसोफेगस प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया, ये ओसोफेगस है, ये जो काला एरो है ये ओसोफेगस है। इसमें जब हम माउथ में जब हम भोजन चबाते हैं, तब भोजन को जब निकलते हैं तो वो किस में आएगा, ओसोफेगस में। और जब हम नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो सांस हमारी कहाँ जाएगी, ये ट्रैकिया में। तो यहाँ पर एक क्रॉस जैसा निशान बनता है, कभी भोजन हमारे ट्रैकिया में नहीं जाता, कभी पानी हमारे ट्रैकिया में नहीं जाता, सांस जाती है सीधी ट्रैकिया में, भोजन जाता है सीधा ओसोफेगस में। ये क्यों ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय पर ये एपिग्लोटिस नाम की संरचना है, और ये एपिग्लोटिस नाम की संरचना क्या करती है, ये ट्रैकिया के का जो ओपनिंग है उसको जो है ढक लेती है। इसलिए हमारा भोजन सीधा कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाएगा, और सांस सीधी जब आएगी तभी ये एपिग्लोटिस खुल जाता है और सांस सीधी कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है संरचना। ये जो संरचना है ये तो मैंने बता दी, ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं है, फेरिंग्स ज़्यादा क्लियर नहीं थी, यहाँ पर केवल ओसोफेगस दे दिया है, ट्रैकिया नहीं दिया, इसलिए मैंने उस फिगर को लिया है। ये जो संरचना है ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल को मैं आपको आगे बताऊंगा। ये स्टमक जो है, स्टमक, ये डिओडिनम, ये छोटी आंत है। मैंने बताया छोटी आंत जो 3 भागों में बटी होती है, DJI, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये ओपनिंग है अंत में, टर्मिनल ओपनिंग है, इसको एनस बोलते हैं। ये कोलन एंड रेक्टम में डिवाइड होती है, तो इसको कोलन एंड रेक्टम अभी बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर 2 संरचना क्लियर नहीं थी, होस्ट्रा एंड टीनी।
ये सब होस्ट्रा को मैंने ये बनाया, यहाँ पे होस्ट्रा दिखाया है, होस्ट्रा क्या है और टीनी क्या है, क्योंकि ये होस्ट्रा और टीनी इस फिगर में क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने होस्ट्रा और टीनी को क्लियर किया है। और क्लियर किया है मैंने इसको, आगे एक फिगर और दिया है मैंने उसमें, और इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया होस्ट्रा क्या है और टीनी क्या है, क्योंकि होस्ट्रा और टीनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज होस्ट्रा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, टीनी एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको टीनी बोलते हैं। ये कंपटीशन में एक बार नहीं 85 बार पूछा गया है। तो आइए मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, उसको देखिए। यूस्टेचियन ट्यूब, ट्रैकिया, ये फेरिंग्स में जाके खुलते हैं, ये यूस्टेचियन ट्यूब भी खुलती है। ट्रैकिया यानी ये श्वास नली है, ओइसोफेगस। ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंग्स थ्रू laryngeal regions of aperture called glottis। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो फेरिंग्स में ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस ए गार्डेड बाई ए कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। इसको मैंने बता दिया आपको, एपिग्लोटिस है एट द टाइम ऑफ इंगल्फिंग ऑफ फूड, ये उसको ग्लोटिस को ढक लेती है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक लेती है, इसलिए भोजन सीधा ओसोफेगस में चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को खोल देती है और सांस सीधी ट्रैकिया में चली जाती है। विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, गलेट। इसको गलेट क्या है, इट द एपार्चर ऑफ ओसोफेगस, क्योंकि फेरिंग्स में ओसोफेगस भी खुलती है और ओसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको हम गलेट बोलते हैं। अब आते हैं ओसोफेगस पे। ओसोफेगस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्राइपेड मसल्स, 1/3 पार्ट इसका स्ट्राइपेड मसल्स का बना होता है और पोस्टेड 2/3 पार्ट होता है वो अनस्ट्राइपेड मसल्स का बना होता है। अनस्ट्राइपेड मसल्स मीन्स जो मसल्स हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती हैं उनको अनस्ट्राइपेड मसल्स बोलते हैं, और जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं उनको स्ट्राइपेड मसल्स बोलते हैं। आइए स्टमक को देखते हैं, स्टमक क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है और इस ऑर्गन्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है डाइजेशन में। इट इज़ ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। एक बैग लाइक संरचना है जो 3 भागों में डिवाइड रहती है। ये देखिए, ये संरचना है स्टमक की। जब हम खाना खाते हैं, ये ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस फेरिंग्स में जाके खुलती है, इसको गलेट बोलते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना सीधा हमारा यहाँ पर स्टोर रहता है। और ये संरचना 3 भागों में डिवाइड रहती है। नंबर 1 फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। ये पाइलोरिक, ये 3 भाग हैं इसके। फंडिक, ये वाला भाग फंडिक है, ये वाला भाग इसका कार्डियक है और ये पाइलोरिक है। अंत में ये डिओडिनम है, यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होती है डिओडिनम से। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लो, आगे इसका फिगर मिलेगा नहीं, केवल यहीं पे मैंने फिगर लगाया इसको। फंडिक बोलिए या इसको फंडस बोलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, इसके बहुत कार्य हैं और कार्य आपको मालूम पड़ेंगे। कार्डिया का इतना बड़ा कार्य नहीं है, सबसे मेन कार्य इसका है। ये पाइलोरिक पार्ट है, ये पाइलोरिक कैनाल है और पाइलोरिक कैनाल में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। यहाँ से भोजन जो है ये भोजन है, और ये जो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है डिओडिनम यानी छोटी आंत की, और ये भोजन यहाँ से पहुँचता है और ये गार्ड रहता है इसके द्वारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। आइए, कार्डियक स्टमक एंटीरियर होता है, फंडिक मिडल होता है, पाइलोरिक पोस्टीरियर होता है। फंडिक द मेन स्टमक, मैंने आपको बता दिया था फंडिक जो पार्ट होता है मेन स्टमक होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस इंक्लूडिंग HCl। इसमें एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस 2 चीज़ सीक्रेट होती हैं, और इनका क्या कार्य है ये अभी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। पाइलोरिक स्टमक इज इन मेन नोन एज एंट्रम। पेप्टिक अल्सर इज फाउंड इन दिस पार्ट। और पेप्टिक अल्सर जो बनते हैं तो वो पेप्टिक अल्सर पाइलोरिक पार्ट में बनते हैं। इन केस ऑफ रूमिनेंट, जो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं जैसे बफेलो है, काव है, कैमल है, इनका जो स्टमक है
3 के भागों में नहीं 4 भागों में बटा हुआ होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग उसका जो स्टमक है 3 भागों में बटा हुआ होगा। इसका जो स्टमक है रूमिनेंट का 4 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 रूमेन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेसम, नंबर 4 एब ओमेसम। देखिए ये इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि कंपैरेटिव एनाटॉमी से जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें वो इनको पूछ सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक मेनली प्रोड्यूस म्यूकस। जो कार्डियक पार्ट है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, वहाँ उनका कार्य केवल एक ही है, केवल म्यूकस का सिक्रेशन करना है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस एक स्लिपरी लेयर तैयार करता है जिससे भोजन जो है आगे खिसक जाए। सेकंड पाइलोरिक ग्लैंड है। दीज ग्लैंड प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड प्रोड्यूस म्यूकस एंड हार्मोन्स। इसका कार्य है हार्मोन्स एंड म्यूकस डेवलप करना। मेन पार्ट ऑफ स्टमक है फंडिक, इसको देखिए। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस मेनली गैस्ट्रिक जूस i.e. पेप्सिन, HCl प्रोड्यूस म्यूकस, यानी पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशली उन सेल्स का बहुत बड़ा रोल है और ये सेल्स कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं। फंडिक ग्लैंड कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स। नंबर 1 म्यूकस सेल। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस मेनली फाउंड इन नेक रीजन। चीफ सेल, इनको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जैम्बोजेनिक सेल, इसको शॉर्ट में CPZ चीफ सेल, पेप्टिक सेल एंड जैम्बोजेनिक सेल। CPZ शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने का। इसका क्या कार्य है, ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और ये पाई जाती हैं फंडिक पार्ट में। स्टमक का फंडिक पार्ट है उसमें पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है उसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। दीज ग्लैंड सेक्रेट प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, ये एंजाइम है। ये जो ग्लैंड है क्या करती है, प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन का सेक्रेशन करती है। ऑक्जेंटिक सेल, दी सेल आल्सो नोन एज पैराइटल सेल्स आल्सो प्रोड्यूस HCl। ये बहुत पूछा जाता है। ऑक्जेंटिक सेल, HCl किसके द्वारा सेक्रेट होता है, यानी ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। बेसल सेल, दीज आर टोटिपोटेंट सेल दैट इज मेनली प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल विच नेवर रिक्वायर्ड। ये टोटिपोटेंट सेल है। टोटिपोटेंट सेल का मतलब ये होता है ये ऐसी क्षमता रखती है ये सेल कि अगर कोई सेल वहाँ से डेड हो जाती है तो उसकी जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तो एवर रिक्वायर्ड, जैसे ही आवश्यकता पड़ती है उस सेल को जनरेट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटोफिलिक सेल, दिस सेल्स आर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस गैस्ट्रिन हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। secretion of gastric juice is controlled by gastrin hormones, vagus nerve and histamine। जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन है वो कंट्रोल के द्वारा होता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। जब फिजियोलॉजी आएगी उसमें आप पढ़ेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन्स, वेगस नर्व एंड हिस्टामिन्स। एंटीरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स ऑफ डिओडिनम इनहिबिट। डिओडिनम में क्या पाया जाता है, एंटीरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स विच इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो सेक्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है एंटीरोगैस्ट्रिन के द्वारा। अब हम आते हैं इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ऑर्गन्स है। ये 7 मीटर्स लंबा होता है, 21 to 22 फीट लॉन्ग होता है। सेकुलस रोटंडस, सेकुलस रोटंडस इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम विच इज डायलेटेड। देखिए DJI, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम इज द एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और वहाँ पर वो डायलेट हो जाता है। उस डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्युलस रोटंडस बोला जाता है। सीकम, डाइवर्टेड पार्ट, सेल्यूलोज डाइजेशन टेक प्लेस इन इट। सीकम एक ऐसा पार्ट है जिसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज द अपेंडिक्स ऑफ सीकम, इट इज लिम्फोइड टिश्यू
एंड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स है। इन मैन इट इज़ वेस्टिजियल, ह्यूमन के केस में ये वेस्टिजियल है, अवशेषी अंग है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो रूमिनेंट हैं, रूमिनेंट में सेलुलोज का डाइजेशन होता है और उसमें सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल होता है। तो ये ध्यान रखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक लिम्फोइड ऑर्गन्स है और ये लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यही बताया हॉस्ट्रा एंड टीनी। ये हॉस्ट्रा वहाँ पर क्लियर नहीं थे। हॉस्ट्रा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोरेनुमा संरचना होती है, उसको हॉस्ट्रा बोलते हैं। ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको टीनी बोलते हैं, टीनी कोलाई। ये ध्यान रखिए, हॉस्ट्रा एंड टीनी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। इलियोसिकल वल्ब, ये बाल्ब है, ये बाल्ब किसका है, ये इलियम का यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ये है सीकम, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर इसको आप देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़ द वेस्टिजियल, ये वेस्टिजियल है क्योंकि यहाँ पर सीकम का डाइजेशन, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। हाँ, और मनुष्य के केस में सेलुलोज के डाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सुनते जाइए, समझते जाइए और एक एक पॉइंट इसका क्लियर है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इट इज़ फंक्शनल इन रूमिनेंट, सेलुलर डाइजेशन, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वोम्पायरेला। उस बैक्टीरिया का नाम है वोम्पायरेला, इज सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। ये वोम्पायरेला सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। कोलन है सैक लाइक हॉस्ट्रा एंड बैंड लाइक टीनी, ये मैंने आपको बता दिया, सैक लाइक हॉस्ट्रा बैंड लाइक टीनी। रेक्टम, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। ग्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन ग्लैंड को भी हम देख लेते हैं। पेनेथ सेल, इट इज़ द एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो नोन एज डिओडिनम ग्लैंड, इट इज़ फाउंड इन डिओडिनम ओनली। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस। देखिए म्यूकस स्टिकी एंड चिपचिपा पदार्थ होता है जो उस सतह को बहुत स्लिपरी बनाता है, जिससे उस सतह पर एंजाइम अपना कार्य न कर सकें। नहीं तो हो सकता है हमारी इंटेस्टाइन ही डाइजेस्ट हो जाए, हमारा स्टमक ही डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए वहाँ एंजाइम के एक्शन को रोकने के लिए म्यूकस बहुत आवश्यक है और उसको स्लिपरी बना देता है, जिससे जो भोजन आगे की ओर बढ़ जाता है। क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन। व्हाट इज द क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन? दिस ग्लैंड फाउंड इन द इलियम एंड डिओडिनम, इट प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटेरिकस। जो इंटेस्टाइनल जूस है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं उसको सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। सक्कस इंटेरिकस सेक्रेटेड बाई क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन। ये क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन ऐसी ग्लैंड हैं जो इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस इंटेरिकस का सेक्रेशन करती है। अगला है पेयर पैचेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और यही जो क्वेश्चन ही बनते हैं। पेयर पैचेस, दीज आर लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ डिओडिनम एंड इलियम, दीज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। ये भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं और ये लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फ का प्रोडक्शन करते हैं। फोल्ड ऑफ कैरकरिंग या वोल्वुलाई कॉन्निवेंटिस, ये फोल्ड ऑफ कैरकरिंग आप बहुत सी किताबें देखना, उसमें फोल्ड ऑफ कैरकरिंग का कहीं पर भी नाम नहीं है कि फोल्ड ऑफ कैरकरिंग क्या है, आपको मिलेगा भी नहीं और नहीं मिलेगा तो और कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप फोल्ड ऑफ कैरकरिंग वोल्वुलाई कॉन्निवेंटिस नहीं समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो इट इज़ ए फोल्ड इन इंटेस्टाइन
इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसका कार्य ये है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कराना है। और कहीं कहीं आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा कि अननोन फंक्शन, अभी इसके कार्य के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपने ये सभी संरचनाएं देख ली, एक एक करके मैंने आपको सभी संरचनाएं बता दी हैं, और आप इसको बहुत ही केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक देखते जाइए और समझिए इसको। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।